चलिए बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल्स का चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिकाएं, ठीक है। सेल होती क्या है, एक सेल क्या है, सेल को अगर डिफाइन करें तो सेल है क्या। सेल एक स्पेसिफिक फीचर करती है, इसके एक विशेष उद्देश्य होते हैं, विशेष फीचर्स होते हैं। तो सेल का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फीचर होता है, इसका कुछ स्पेसिफिक फीचर होता है और ये स्पेसिफिक फीचर के आधार पर कार्य करते हुए आपको दिखती है। तो सेल के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो इसका एक स्पेसिफिक फीचर है, जैसे मान लीजिए मेरी खाल है हाथ की, तो इसकी सेल का स्पेसिफिक फीचर है। लीवर की जो सेल है उसका स्पेसिफिक फीचर है, जैसे लीवर की सेल होगी तो वो लीवर को ही रिपेयर करेगी। स्टमक की सेल होगी, स्टमक को ही रिपेयर करेगी। मेरे बालों को अगर डेवलपमेंट देना है तो डीएनए से बालें तो चोगे, ऐसा तो है नहीं कि मेरी खाल से बाल उगा दोगे, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो सेल का कुछ स्पेसिफिक फीचर होता है, जैसे हमारी त्वचा, हमारा रक्त, हमारी आंतें, हमारे फेफड़े, ये सब क्या है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जो एक स्पेसिफिक सेल का है। तो ये पूरी तरीके से कोशिकाएं हैं, ये सेल्स हैं, इन्हीं के बारे में आज हमें बात करनी है। तो सेल जो होती है वो स्पेसिफिक सेल होती है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, सेल्स को बोला जाएगा एक सेल जिसकी हम आज डेट को हम जिन सेल्स को देखते हैं वो कौन सी सेल होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल। ध्यान से समझना, इनमें एक विशेषता होती है, एक विशेष गुण के साथ ही पैदा होती हैं। तो ये सेल्स हमारे शरीर में स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये सेल्स हैं। स्टेम सेल्स का मतलब फिर क्या हो गया, जिसकी आज हमें बात करनी है, हमें बात करनी है किसकी, स्टेम सेल्स की। स्टेम सेल्स आर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। ये क्या है, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। एक स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, एक अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ये दोनों सेल्स क्यों हैं, क्योंकि इन दोनों के फीचर्स अलग हैं। पहली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, अगर आपको एक ह्यूमन बनाना है तो आपको कौन सी सेल चाहिए, स्पेशलाइज्ड या अनस्पेशलाइज्ड। अगर आपको एक ह्यूमन ही पूरा पूरा बनाना है तो आपको कौन सी सेल चाहिए, स्पेशलाइज्ड या अनस्पेशलाइज्ड। बताएं, अगर आपको कुछ बनाना है तो आपको कौन सी सेल चाहिए, स्पेशलाइज्ड या अनस्पेशलाइज्ड। एज ऑब्वियस है, हमें अनस्पेशलाइज्ड सेल्स अगर मिलेंगे तो हम बेहतर चीजें कर पाएंगे। वो क्या होती हैं, वो स्टेम सेल्स में पाई जाती है। तो स्टेम सेल्स क्या हैं, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, और जो नॉर्मल सेल्स हैं वो क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, ठीक है। ठीक, तो स्टेम सेल क्या होगी, एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है और इसमें यूनिक एबिलिटी है किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट होने की। डेफिनेशन क्या हो गई, स्टेम सेल एक अनस्पेशलाइज्ड सेल हैं और इनमें ये एबिलिटी है कि ये किसी अंग विशेष को बनाने की क्षमता रखती हैं। दे कैन प्रिपेयर स्पेसिफिक ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। तो अनस्पेशलाइज्ड सेल से आप स्पेशलाइज्ड सेल्स बना सकते हैं, ठीक। अब ये क्यों होगा, अनस्पेशलाइज्ड सेल क्यों रखनी है, इसलिए रखनी है कि कभी कभार क्या हुआ, आपको कोई बीमारी लग गई, कोई इलनेस लग गई, ठीक। इलनेस में मान लीजिए आपको एक फोड़ा हुआ, खूब बड़ा सा फोड़ा हुआ, आप उसे खोदते गए वो पक गया, और यहाँ से चालू हुआ, देखो ये उंगली पे हुआ था, धीरे धीरे यहाँ तक फैल गया, तो आपका इतना हाथ काट दिया, तो बीमारी से आपका हाथ चला गया। अब इस चीज को दोबारा उगाना है, तो उगेगा कैसे, उगाने के लिए आपको क्या चाहिए, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। अगर अनस्पेशलाइज्ड सेल है तो, या आप रोड पे जा रहे थे, उड़ता चलूं फिरता चलूं मस्त गगन में, आगे आ गई ढाल और पीछे आ गया विक्रम ने मारा धाड़ से, बाइक पे आपका पैर आधा उड़ गया। अब जब पैर कट गया तो पैर भी टूट गया, आपकी लीवर खराब हो जाए, आपका किडनी खराब हो जाए, आपकी आंतें खराब हो जाए, आपका गुर्दा खराब हो जाए, आपको सर सब खराबी कर दोगे तो बचेगा क्या, जो खराब हो जाए, जब खराब होगा तभी तो इलाज होगा। जब ये सब खराब हो जाएगा तो ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं, ये स्टेम सेल्स आपके लिए कार्य करते हुए दिखेंगी। तो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बीमारी लग जाए, कोई रोग दोग लग जाए, तो उस रोग दोग से आपको बचाने के लिए जो सेल्स यूज होती हैं वो हैं स्टेम सेल्स या अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक। अच्छा, अब आपसे एक प्रश्न, सब लोग जवाब देंगे, ठीक। हार्ट की सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं या अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, अरे बाप रे,
हार्ट की सेल स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं या अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं? आप लोग जवाब दें। दे आर विशेष कोशिकाएं और अविशेषित कोशिकाएं। वर्गीकृत हैं या अवर्गीकृत हैं, कौन सी हैं? बोलो जल्दी बोलो यार, एक मैसेज इतना इजी है, इतना अच्छा पढ़ा दिया तब भी तुम लोग नहीं बता रहे। हाँ बताइए मैम, स्पेशलाइज्ड है अनस्पेशलाइज्ड? हार्ट की कोशिकाएं आपकी स्पेशलाइज्ड है अनस्पेशलाइज्ड? स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, क्योंकि भैया हार्ट की सेल्स आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन नहीं बनाते। हृदय पागल होता है, बिल्कुल माना, दिल तो बच्चा है जी, पर ये दिल बच्चा है, बस ये काम कोई नहीं कर सकता, ये किसी लायक नहीं है, ये बच्चा ही है, गच्चा सबको दे जाता है, तो दिल तो बच्चा है जी, ठीक है, बट ये किसी लायक नहीं। ठीक। स्टेम सेल्स क्या होती हैं? स्टेम सेल्स अनस्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। अब स्टेम सेल का फायदा क्या है? देखो ये स्टेम सेल रखी, इस स्टेम सेल से ढेर सारी स्टेम सेल बना ली और अनस्पेशलाइज्ड सेल्स बना ली, या आपका लीवर बना लिया, या आपके लंग्स बना लिए, या आपका ब्लड बना लिया जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ब्ला 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 सब बना डाला हमने, जो जो हमारा मन किया हमने वो बना लिया, या आपकी कोई नर्व सेल बना दी। इतना सारा काम होता है। आपने एक चीज देखी है कभी? यूट्यूब पे सर्च मारिएगा टूथ आई, कभी देखा है वीडियो? टूथ आई का वीडियो देखा है बेटा आपने कभी? टूथ आई में भी नर्व्स आते हैं, जो हमारा मुंह के अंदर दांत है, दांत से भी आपकी आंखों का रेटिना बनाया जा सकता है, उसे टूथ आई बोलते हैं। आप ही के गाल में उसको यूज़ किया जाता है, उसमें नसें आ जाती हैं। तो अगर वो नसें आपकी बॉडी के अंदर रही, ठीक, अगर लैब में आ रही हैं तो क्या यूज़ होगा? स्टेम सेल्स। कभी ढूंढिएगा टूथ आई, आपको मिलेगा, बहुत अच्छा है टूथ आई। ये टूथ आई, ये टी है, ठीक है, ये ऐसे है कायदे से, ठीक, मेरी स्पेलिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, टूथ आई। तो ये टूथ आई जो है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको भी देखिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक। अब टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स कितनी हो सकती हैं बच्चों? 3। कौन कौन सी? पहली बताओ, टाइप ऑफ स्टेम सेल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? तुम क्या करते हो जी? पहली बताएं, एम्ब्रायनिक स्टेम सेल। पहली कौन सी होगी? पहली होगी एम्ब्रायनिक स्टेम सेल, दूसरी होगी एडल्ट स्टेम सेल। और तीसरी होगी इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। लास्ट होगी इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। पहले ये कहीं लिख लो ताकि मैं आपको समझाऊं, क्योंकि उसमें सबसे पहले मुझे ये समझाना है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको ऑलमोस्ट सब समझ में आ जाएगा। एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स अगर आप समझ गए तो आपको तीनों स्टेम सेल्स ठीक से समझ में आ जाएंगी। एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स क्या होती हैं बेटा, बताइए जब साइंस टेक एग्जाम में सीधे आता है, एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स क्या होती हैं? बोलिए, लिख लो बेटा। एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स, एडल्ट स्टेम सेल्स, इंड्यूस्ड स्टेम सेल्स। इसके बाद एम्ब्रायनिक स्टेम सेल्स को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन सी? टोटी, प्लूरी एंड मल्टी। इसको हम कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में। टोटी, प्लूरी एंड मल्टी। पहली क्या होगी? टोटी पोटेंसी स्टेम सेल। दूसरी होगी प्लूरी पोटेंसी, फिर होगी मल्टी पोटेंसी। ये 3 है। एम्ब्रायनिक स्टेम सेल को 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक,
जो गर्भ में बच्चा आता है वो 3 तरीके की सेल्स जनरेट करता है। पहली कौन सी निकलता है? ट्यूटी, दूसरी प्ल्यूरी और तीसरी मल्टी। 3 स्टेम सेल्स बना दी इसने। अब इन स्टेम सेल्स के भी अलग अलग फीचर्स हैं। हाँ जी, क्या आएगा? अभी बच्चा पैदा कहाँ हुआ? अभी तो सेल्स पड़ा, अभी आएंगे, प्लेसेंटा पे भी आएंगे, वेट करो। टोटीपोटेंट का मतलब हो गया ये जो टोटीपोटेंट है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले हमें एक बहुत सुंदर सा चित्र बनाना पड़ेगा। ये है बच्चों स्पर्म, ठीक है। मेरा स्पर्म स्माइल करते हुआ दिख रहा है वीडियो में, बट ये ऐसा है नहीं एक्चुअली। इसके बाद ये है ओवम, बढ़िया फर इसके निकले हुए, आराम से बैठा, आराम कर रही है, ठीक। अब क्या होता है, जीवन का उद्देश्य क्या है? ये जो है ये यहाँ पे ध्यान देना है। इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। अभी हम किस में पढ़ेंगे? डीएनए में पढ़ेंगे। जब 3 पेरेंट्स बेबी की बात करेंगे तो पढ़ेंगे। 3 चीजें होती हैं, ये टेल है, ये फर्टिलाइजेशन के लिए, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया है किसका? स्पर्म का, ठीक। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का जवाब है, क्या जब ये फ्यूज होगा तो माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या मेल का जाएगा फीमेल के जायगोट में? नहीं जाएगा ना, माइक्रोकॉन्ड्रिया तो निकल गया। वापस बैठ जाओ, पहले दर्द सही करो बेटा, बैठ जाओ, चोट लगेगा। रिवर्स गियर लगा लो। माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं जाएगा ना। अब ये जब फ्यूज करते हैं तो क्या होता है, यहां पर एक जायगोट बनता है, ठीक है। एक जायगोट बनता है। यहां पर क्या होता है, जब टोटीपोटेंसी की बात करते हैं तो एक जायगोट बनता है, एक बेबी ट्रांसफॉर्मेशन का रूप लेता है यहां पर, जब ये इसके अंदर चला जाता है इसमें, ठीक। अब ये चला गया तो यहां पर बेबी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, जब बेबी फॉर्मेशन स्टार्ट होगी तो एक सेल ऐसी बनेगी ना, पहले तो कोई ना कोई सेल बनेगी ना। जो पहली सेल बनती है उसको बोलते हैं टोटीपोटेंट। बहुत ध्यान से समझना, पहली सेल जो बनती है बच्चों वो कौन सी होती है? टोटीपोटेंट, ठीक है। टोटीपोटेंट सेल जो बनती है, बैठ जाओ बेटा, लग गई बहुत तेज, हम समझ रहे, बहुत तेज लग गई ना, फट गया। थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ, इसमें आइस लगानी पड़ेगी, बैठ जाओ। क्या देख के जा रही थी, कहाँ लड़ी हो? उंगली ध्यान दो, तोड़ दिया पैर अपना बेटा, वो उंगली फाड़ दी, सूझ गई पूरी। ये हालत है लोगों की, ठीक। अब ये जो टोटीपोटेंसी है इसको ध्यान से समझो। यहाँ पर क्या हुआ, बेबी फॉर्मेशन में जो पहली सेल बनी वो टोटीपोटेंट होती है। ये क्या करती है, ये जो 220 सेल्स हैं, टोटीपोटेंट की खास बात क्या है, 220 सेल्स ये पूरी फॉर्म कर देती है। हमारी बॉडी में जितनी चीजें बननी है इसी सेल के बाद बनेगी, तो 220 सेल से फॉर्म करेगी, प्लस क्या करेगी, प्लेसेंटा बनाएगी। प्लेसेंटा भी यही बनाएगी, तो प्लेसेंटा के साथ ये चीज करने का काम टोटीपोटेंट सेल करती है। ये होता क्या है, ये मान लो मम्मी का गर्भ है, ठीक। अब कोई किसी की मम्मी को मान ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपनी मम्मी मान ली, लेट्स सपोज, ठीक। यहां पर एक ऐसे भाग होता है, जब भी आप गर्भ में देखेंगे, फिर यहां से एक ऐसे कॉर्ड निकलती है, ठीक है। शुरुआत में कुछ इस तरीके का बेबी होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड इससे ऐसे जुड़ी रहती है, जिसे एम्ब्रॉयड कॉर्ड बोलते हैं। इस एम्ब्रॉयड कॉर्ड से इसे खाना मिलता है। ये जो भाग है ना, ये जिसको मैंने बनाया, ये प्लेसेंटा है। ये पहली सेल है जो बनी है, और प्लेसेंटा इकलौती ऐसी सेल होती है जिसे पूरा बेबी बन जाता है। तो टोटीपोटेंट में क्या पावर है, प्लेसेंटा भी बना सकती है, प्लस 220 सेल्स बना सकती है। तो कितनी सेल्स बना रही है टोटल, 221 सेल्स बनाने की पावर किसके अंदर है, टोटीपोटेंसी के। ये कब बनेगा, जब बेटा स्पर्म एंड ओवम मिलाएंगे, ठीक। जब एस एंड ओ मिलेगा
तो जो पहला जायगोट पैदा होगा उसकी जो सिंगल पहली सेल बनेगी जिसके अंदर सब कुछ बनाने की पावर है, वो क्या है? टोटीपोटेंट है। वो क्या है बच्चों? टोटीपोटेंट सेल है। ये टोटीपोटेंट सेल और प्लूरीपोटेंट सेल में छोटा सा अंतर क्या है? टोटीपोटेंट ये प्लेसेंटा बना रही है, ठीक। प्लूरीपोटेंट प्लेसेंटा छोड़ के सब बना लेती है। अब ये प्लूरीपोटेंट क्या कर रही है? ये प्लेसेंटा नहीं बना रही। हमें इसकी जरूरत है बच्चे के पैदा होने के बाद। बच्चे को एम्ब्राइक कॉर्ड से तो खाना खिलाना नहीं है, तो 99% हमें इस प्लेसेंटा की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये प्लेसेंटा अगर हमने प्रिजर्व कर रखा है, जैसे आज की डेट में स्टेम सेल्स प्रिजर्वेशन के ऑप्शंस चलते हैं, अगर हमने इस स्टेम सेल को प्रिजर्व कर रखा है तो हमें फायदा जरूर होगा। क्या फायदा होगा स्टेम सेल प्रिजर्वेशन से? बच्चे की बॉडी में कोई भी चीज बनाने के लिए हमें अगर प्लूरीपोटेंट की जगह टोटीपोटेंट मिलती है तो वो हमारे लिए सारे काम कर देगी, ठीक, हमें ये बेनिफिट मिलेगा। बट हमारे पास ये अगर नहीं है तो क्या होगा? हमारा लॉस होगा। तो अगर प्लूरीपोटेंट सेल्स हमें मिल जाए जिसमें 220 सेल्स बन रही हैं तो भी इंसान को बचाया जा सकता है ना भाई, सारे बॉडी ऑर्गन तो बना देगा नहीं। तो प्लूरीपोटेंट सेल्स और ट्यूटीपोटेंट सेल्स में सिर्फ इतना ही अंतर है, टोटीपोटेंट सेल ही प्लूरीपोटेंट सेल को बनाती है, इसी से प्लूरीपोटेंट सेल्स आती है। प्लूरीपोटेंट सेल्स क्या करती है बेटा? ये पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन को बनाने में केपेबल होती है। बट ये मिलती कहाँ है? एम्ब्राइक कॉर्ड में। ये जो कॉर्ड है इसी में मिलेगी। अगर ये भाग आप भूल गए किसी का तो आप भूल जाइए। अगर आपको बच्चे को बचाना है तो ये कॉर्ड इसके साथ प्रिजर्व करनी। अगर ये प्रिजर्व हो गई तो सबसे सेफ है उस व्यक्ति की बॉडी में बिना पेन के लैब के बाहर हम प्लूरीपोटेंट सेल्स बना के उसका लीवर किडनी सब क्या कर सकते हैं? नया बना सकते हैं। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? अगर उसकी लीवर किडनी हम नहीं बना देते हैं उससे फायदा क्या होगा? उसी की बॉडी के सेल से बनी है तो अडॉप्टेशन 100% होगा। अडॉप्टेशन 100% होगा। इसका अडॉप्टेशन क्या होगा? 100% होगा। इसके अडॉप्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उसकी बॉडी ने ही इसको बनाया है, उसकी बॉडी से ये निकला है और उसकी बॉडी इसे रिपेयर कर रही है, तो इसमें 100% एक्यूरेसी होगी, इसमें कोई मिलावट की बात होगी ही नहीं, ठीक। तीसरी सेल होती है मल्टीपोटेंट। जब बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ करता है तो क्या होता है? टोटीपोटेंट सेल से हम किसकी तरफ चले जाते हैं? टोटीपोटेंट सेल से हम किसकी तरफ गए? प्लूरी की तरफ। तो प्लूरी ने क्या किया? मल्टीपल सेल्स डिवाइड कर दी। इन्होंने क्या किया? सारे बॉडी ऑर्गन बनाने स्टार्ट कर दिए। फिर एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम आता है बच्चों जब इसको और नीचे करते हैं और यहाँ पर क्या आ जाता है? मल्टी। और जब ये मल्टीपोटेंसी आती है तो मान लीजिए यहाँ पर हमने लीवर की सेल दी है तो ये लीवर ही बनाएगा, यहाँ पर हमने हार्ट की सेल दी है तो हार्ट ही बनाएगा, और यहाँ पर अगर हमने लंग्स की सेल दी है तो वो लंग्स ही बनाएगा। तो लीवर, हार्ट और लंग्स की जो रिपेयरिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी। यहां पर क्या हुआ? जब टोटीपोटेंट की बात की तो ये क्या कर रहा है? 220 सेल्स प्लस प्लेसेंटा बना रहा है। प्लूरीपोटेंट सिर्फ 220 सेल्स बना रही है। फिर जब बच्चे की ग्रोथ होने लगती है तो लीवर की अलग सेल हो जाती है, हार्ट की अलग, लंग्स की अलग, ब्लड की अलग, तो ये क्या हो जाएगा? ये मल्टीपोटेंट हो जाएगा। अच्छा, मल्टीपोटेंट सेल्स हमें हर जगह मिल जाती है। हमारी बॉडी की स्किन भी निकाल लोगे ना तो इसमें भी मल्टीपोटेंट सेल है। स्टेम सेल तो हमें मिल रही है, पर कौन सी मिल रही है? मल्टी हमें मिल जा रही है हर जगह। मल्टी हमें मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, मिल जा रही है ना। मल्टी को अगर हम इंड्यूस कर दें, बहुत ध्यान से समझना, अगर मल्टी को लैब में हम किसी गेम से इंड्यूस कर दें, इस मल्टी को हम क्या करें? इंड्यूस कर दें। अगर ये इंड्यूस्ड हो जाती है किसी चीज से, इसको अगर हम इंड्यूस कर पाते हैं तो ये क्या बन जाएगी? मल्टी को हम प्लूरी बना देंगे। तो इसको बोलेंगे इंड्यूस प्लूरीपोटेंट सेल, आईपीसी। इंड्यूस प्लूरीपोटेंट सेल जो आईपीसी सेल्स हैं, आईपीएससी बोलते हैं इन्हें, ठीक है, इनका नाम ऐसे लिखते हैं आईपीएससी। ये सेल जो है ये मल्टी से बना दी जाती हैं लैब में इंड्यूस करके। अगर ये बच्चों हमने तैयार कर ली तो 110% अब एक व्यक्ति के बॉडी ऑर्गन्स को बिल्कुल रिपेयर कर सकते हैं, बहुत आराम से बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक।
फिर से समझ लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर एक चीज हो रही है, हमने जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, सेल्स दो तरीके की होती हैं, एक होती है स्पेशलाइज सेल्स, एक होती है अनस्पेशलाइज सेल्स। स्पेशलाइज सेल्स जैसे लीवर है हमारा, हमारी किडनी है, ये सब क्या है, ये हमारी स्पेशलाइज सेल्स हैं। अनस्पेशलाइज सेल्स होती हैं स्टेम सेल्स। फिर हमने स्टेम सेल्स को तीन पार्ट्स में बांटा। पहला हमने क्या बांटा, एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल, फिर दूसरा हमने कहा एडल्ट स्टेम सेल्स, फिर तीसरा हमने कहा इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। इन तीन की हमने बात की। फिर हमने आगे इसी में कहा कि ये जो एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स हैं, ये तीन तरीके की होती हैं। पहली होती है टोटी, दूसरी होती है प्लूरी, और तीसरी होती है मल्टी। ठीक। फिर हमने कहा कि अगर आप कहानी याद रखें तो एक स्पर्म उठा लीजिए, एक ओवम उठा लीजिए, इनका इससे फ्यूजन जब होगा तो जो फर्स्ट सेल बनेगी, ये फर्स्ट सेल क्या कर रही है, बहुत ध्यान से समझना, ये एम्ब्रॉय में जायगोट बना रही है। ठीक है, जायगोट को प्रिजर्व करने के लिए प्लेसेंटा बना रही है, प्लस सेल्स बना रही है। सारा काम तो वही कर रहा है ना। स्पर्म और ओवम जब मिल रहा है, जो सिंगल सेल बन रही है वो पूरी बॉडी बना रही है। मतलब जब स्पर्म ओवम मिलते हैं तो ऐसा थोड़े ना उनके मिलते ही कोडिंग है, पूरा एक छोटा सा बच्चा पैदा हो जाता है, नहीं, एक मास का लोथड़ा होता है इतना छोटा। तो क्या है, वो पूरी तरह टोटीपोटेंट सेल है। इतना छोटा जो मांस का टुकड़ा है बच्चे का गर्भ में, वो टोटीपोटेंट है। वो क्या करेगा, वो पहले तो प्लेसेंटा बनाएगा ताकि बच्चा जो है वो कॉर्ड से जुड़ जाए। ये प्लेसेंटा बना देगा, पहले प्लेसेंटा बनाएगा। अभी जो प्लेसेंटा बनाएगा इसका नेचर होगा टोटीपोटेंट। बाय नेचर ये कैसा होगा, ये टोटीपोटेंट होगा, हमेशा टोटीपोटेंसी रखेगा। मतलब ये दोबारा सेम सेल्स बना सकता है, मतलब एक बच्चा और बना सकता है। आपने कभी कभार देखा होगा कि जुड़वा या तिड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, पता है कैसे होते हैं, ये प्लेसेंटा ऐसे तैयार हो जाते हैं। मतलब टोटीपोटेंसी के पास ये पावर है कि वो 3 जायगोट भी बना सकती है। तो अगर इसमें गलती कर दी तो 3 भी पैदा होते हैं, 4 भी पैदा होते हैं, 2 भी पैदा होते हैं, 1.5 भी पैदा होते हैं। कभी कभार क्या होता है, एक ही प्लेसेंटा से दोनों जुड़े होते हैं और साथ में जुड़े पैदा हो जाते हैं, ये भी गलती होती है। तो ये सबसे पहली गलती कौन करता है, टोटीपोटेंट सेल्स। अब ये टोटीपोटेंट सेल्स जब और थोड़ा आगे बढ़ती है तो ये क्या करती है, ये एक स्पेशलाइज वर्क करने के लिए क्या बना लेती है, प्लूरिपोटेंट सेल्स बना देती है। इनका काम क्या होता है, ये नहीं बना सकते, प्लेसेंटा नहीं बना सकते, बाकी सब बनाएंगे। अब टोटी अकेले क्या करेगी, वो कई सारी सेल्स बना देती है, तो क्या होती है, प्लूरी हो जाती है। अब प्लूरी क्या करेगी, कई सारी मल्टी सेल्स बनाएगी। जैसे प्लूरी 5 बन गए, मेरे को काम दिया गया, मान लो हम तीनों लोग अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है, मेरे को काम दिया गया कि भैया तुम जाओ, आते फेफड़े गुर्दे बनाओ, तुमसे कहा हाथ पैर बनाओ, तुमसे कहा दिमाग बनाओ। तो हर एक बंदे ने क्या किया, फिर उस मल्टी ने स्पेशलाइज सेल्स बना दी, तो उनको क्या बोला गया, प्लूरी ने फिर क्या किया, मल्टी सेल्स बना दी। तो एक क्रम चल रहा है, सबसे पहले टोटी बनेगा जो एक होगा, ठीक है, जो 220 + 1 सेल्स बनाने की क्षमता रखता है। ये प्लूरी सेल्स बना देगा ढेर सारी, ये 220 सेल्स बना सकती है, फिर ये कई सारे मल्टी सेल्स बना देगा जो आपकी बॉडी को तैयार करेगा। ये ह्यूमन की बॉडी का नेचर है। ठीक, हमारा शरीर ऐसे ही बना है, हम इसी तरीके से जाने जाते हैं, इसी तरीके से पहचाने जाते हैं, हम इसी तरीके से बने, हम बिल्कुल ऐसे ही सदाबहार इंसान हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। फिर हमने कहा कि भाई साहब जब हम बन रहे हैं तो क्या हम इंसान को भी रिपेयर कर सकते हैं स्टेम सेल से? तो मेडिकल साइंस ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो बहुत आसान काम। कह रहे कहीं कैसे होगा, क्या कैसे, हमारी जो बोन मैरो है उसमें मल्टी पोटेंट स्टेम सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मल्टी पोटेंट स्टेम सेल्स, और वो हमारी स्किन में भी पाई जाती है, हमारी आंख के आसपास भी पाई जाती है, हमारी रीढ़ की हड्डी में भी पाई जाती है, हर जगह पाई जाती है। तो हमने क्या किया, मल्टी पोटेंट स्टेम सेल को उठाया और इसको क्या किया, इंड्यूस कर दिया। इंड्यूस्ड का मतलब होता है लैब के अंदर आर्टिफिशियली इसकी पावर को बढ़ा देना, और इसकी पावर को बढ़ा के हमने क्या कर दिया, इसको प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो ये 3 तरीके की स्टेम सेल्स बच्चों को प्राप्त हो गई। यहां पर कोई डाउट किसी को?
कोई डाउट बेटा? वेरी गुड। साइंटिस्ट लैब में इसको बनाते हैं। इस पे एक वुमेन पहली थी, ठीक है, जिसकी आंखें खराब थी। एक कंपनी है जिसका नाम है राइकेन सेंटर। क्या? राइकेन सेंटर। जापान में इस सेंटर ने क्या किया, महिला के स्टेम सेल्स को उठाया, उससे उसकी पूरी आंख बनाई और उसको लगा के उसको दोबारा दुनिया दिखा दी। बहुत बुजुर्ग महिला के ऊपर ये ट्रायल्स किया गया था, बट इनके पेशेंट को किया गया था। ये महिला थी मात्र 70 साल की। इस 70 साल की महिला के स्टेम सेल्स को उठा के हमने उसे इंड्यूस किया और इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स के थ्रू हमने इसको क्या दी, नई आइज प्रदान कर दी। तो हमको ये पता चला कि स्टेम सेल फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है अगर हम इसे देखेंगे। तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो होती है, जो हमारी कोरोना के चक्कर में ब्लाइंडनेस होती है, उसको हम सही कर सकते हैं नई आंखें बनाकर। अगर हम नई आंखें बना दें तो लोगों का अंधापन दूर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? हेल्थ का दूसरा सेगमेंट यही था, इसके बारे में हमने अभी बात की। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो आपसे